ई साला कप नमदू भाई। और ये सीजन क्या बेहतरीन रहा है। 2025 में विराट कोहली, किंग कोहली को मिल गई भाई फाइनली वो 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी। आंखों में थोड़े आंसू थे, इन फैंस की भाई आंखों में भी आंसू थे। क्या कहना चाहोगे? पहले तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, इस बार क्या लग रहा है? टीम तो मुझे लग नहीं रहा कि इनको ज्यादा तोड़फोड़ की जरूरत है। सही बात किस है। बारे में है वीडियो है भाई रिटेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में। और जो टीम जीत के आ रही हो, जो टीम, हम तो टॉप 4 वाली टीम्स में भी ये कहते हैं कि ज्यादा गुंजाइश है नहीं। आपको सबको याद रखना पड़ेगा ये मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन नहीं है। तो मोस्टली जो है प्लेयर्स रिटेन होंगे, लेकिन किसको ये लेट गो कर सकते हैं मेनली वीडियो उस बारे में। और जो ऑब्वियस रिटेंशन है वो भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। रिटेंशन पे जाने से पहले मैं एक टॉपिक छेड़ना चाहूंगा। ये टीम है ऑन सेल, डियाजियो अब इन्हें बेच रहा है फाइनली। और अब कोई नया ओनर आएगा। 31 मार्च जो है वो डेट है फाइनल सेल की। तो अब कई लोग, मतलब व्यूज के लिए हर कोई कुछ भी करता है, लेकिन थोड़ा फैक्चुअल बात करनी चाहिए मुझे लगता है लोगों को। कई लोग वीडियोस बना रहे हैं, अरे विराट का क्या होगा, अरे इसको छोड़ देगी, अरे उसको छोड़ देगी। भाई कोई नई मैनेजमेंट आएगी भी तो उसे जो पता है कि ये चीज चल रही थी वो उसको क्यों बदलेगी। बात तो सही है। सही बात है। आप टाइटल जीत के आ रहे हो। आई डोंट थिंक कि ये जो भी अगर कोई मान रहा है इन रूमर्स को कि विराट यहाँ चले जाएंगे वहां चले जाएंगे, फालतू नहीं हो सकता ये। विराट आरसीबी के अलावा किसी और टीम के लिए खेलेंगे नहीं। और विराट भी ये बात कह चुके हैं, रिटायर होंगे तो आरसीबी के साथ ही होंगे। बट अब हम चलते हैं इनके स्क्वाड पे। पहला नाम है रजत पाटीदार। अब भाई वो कैप्टन जिससे किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये हमें टाइटल ला देगा, करेक्ट, वो टाइटल ला के दे दिया उसने आरसीबी को। हालांकि उसकी खुद की एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी यूजुअली होती है। करेक्ट। बट स्टिल भाई आप उसको, मैं तो कहता हूँ अगले 4 जितने साल रिटेन कर सको उतने साल रिटेन करो यार। बिल्कुल भाई, गजब का टैलेंट है। स्पिनर्स को बढ़िया खेलता है, पेसर्स को भी इक्वली गुड ही खेलता है मेरे हिसाब से। और बढ़िया मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन। स्ट्राइक रेट अच्छा है भाई, 170 180 का स्ट्राइक रेट है। रिटेन। अगला नाम है यश दयाल। अब यश दयाल का वो केस मुझे नहीं पता, मैंने सर्च दोबारा यश दयाल का रिटेन का तो नहीं पता, डिटेन हो सकता है। डिटेन हो सकते हैं आई थिंक भाई। अगर ये ज्यादा बड़ा हो चुका होगा वो केस, कोई कमेंट्स में जरूर बता सकता है। क्या डेवलपमेंट है। प्लेयर यश दयाल एज अ क्रिकेट प्लेयर बढ़िया अच्छा है। आरसीबी के लिए सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताता है। अगर वो पर्सनल रीजंस नहीं घुसते इसमें तो रिटेन, और अगर घुस जाते हैं और भाई ज्यादा केस वगैरह बड़ा हो जाता है तो डिटेन। सीधी बात है। फिर आरसीबी को एक नया अनकैप्ड प्लेयर ढूंढना पड़ेगा जो अच्छी बॉलिंग करके दे हेजलवुड और भुवनेश्वर के साथ। सही बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भाई का केस सॉल्व हो जाए तो रह जाएगा इस टीम में, ज्यादा ठीक रहेगा, मतलब विदाउट एनी जोक। ठीक है, अच्छी बात है। अब है भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग लियम लिविंगस्टन। इसका बहुत लोग, मेरे को पता है इसमें डिवाइडेड है। वो बैट है भाई, वो तो कुछ नहीं होने देगा इंग्लिश प्लेयर को, फलाना ढिमकाना। इंग्लिश प्लेयर की परफॉर्मेंस कहाँ है? कहाँ है? मैं दिखी नहीं। कहाँ है? मिली नहीं। इवन इंग्लैंड के लिए मैंने परफॉर्म नहीं करता देखा ऑफ लेट। यस, नहीं कर रहा भाई। लिविंगस्टन की दिक्कत ये है कि उनसे मांगी जाती थी वो एक्सप्लोसिवनेस, वो गायब हो गई है। बॉलिंग से ही परफॉर्मेंस नहीं आई है। बिल्कुल। तो वो जो रेपुटेशन लेकर आए थे कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो हुआ नहीं। और प्राइस टैग भी भाई बहुत ज्यादा है आपके पास भाई 8.75 का प्राइस टैग है। और जिस खिलाड़ी को लाने की बात चल रही है कैम ग्रीन की, वो भाई अच्छा खासा महंगे दाम में आने वाला है। तो फिर आप छोड़ना चाहोगे उस प्लेयर को जिसपे आपने पैसा भी ज्यादा लगाया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्लेयर रिलीज होने वाला है। आपको क्या लगता है? अगर प्लान में इनके कैम ग्रीन है तो डेफिनेट ये तो रिलीज होगा। ये तो इजी सॉफ्ट टारगेट है। हालांकि मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का इसमें डिफरेंट ओपिनियन होगा कि वो बैट है वो इंग्लिश प्लेयर्स को प्रेफर करता है और ऑस्ट्रेलियन को नहीं करता है। था भी नहीं इनके हेजलवुड को छोड़ के कोई और। बट आई डोंट थिंक इसमें नेशनैलिटी मैटर करती है। नहीं करती। मैटर करती है परफॉर्मेंस भाई की उतनी नहीं थी। अब हमने भी शायद पहले कभी बात करी हो तो शायद हमने ये भी कहा हो कि ना रिलीज करे। अभी भी मैं तो फेंस पे ही हूँ, बट मैं ये समझता हूँ कि ये टीम इससे बेटर कर सकती है। करेक्ट। और ये आपको 11 वाला प्लेयर है भी नहीं भाई। टिम डेविड को थोड़ा बिठाओगे, वरना दूसरा ऑप्शन जो बी प्लान है वो आप उससे कम में ले आओ रिलीज करके। वो तो है ही आपके पास ऑप्शन। तो आई थिंक बाय बाय लिविंगस्टन हमारी तरफ से। अगला नाम है टिम डेविड। ओहो, इसके बारे में भाई हमने कभी भूल चुक में जो भी कह दिया होगा कि फ्रॉडेविड है, ये नहीं चलता। उसके बाद से तो भाई हम जो कह देते हैं कि ये नहीं चलता वो आदमी चलता है। जो हम कह देते हैं टीम बुरी है नहीं चलती, वो चल जाती है भाई। तो आप ये समझो कि अगर हम बुरा बोल रहे हैं किसी को तो उसके भले के लिए कह रहे हैं भाई। आर्ग्यू कर सकते हो इस वक्त इससे अच्छा हिटर भाई कोई नहीं है। नहीं है भाई। जो ये 8-12 छक्के तो भूल जाओ। मतलब ये क्लासन और निकोलस पूरन उस लीग में आ चुका है। बहुत लंबे छक्के और बहुत टाइम के साथ छक्के मारता है, काफी तगड़ा। मैंने तो भाई पहले हाथ जोड़ लिए थे। जो भी कहा है, जो भी भूल चूक माफ हुई। फिलहाल भाई टिम डेविड का रोल है। लेकिन हमारे मुंह से निकली और वो चलने लगे। तो ये फायदा किसका हुआ उसमें? फायदा भाई आरसीबी का और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया वाले तो मैं थैंक यू बोलेंगे नहीं, लेकिन आप आरसीबी बोल सकती है भाई। आप तो बोल सकते हो जो उनके फैंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जेकब बेथल डेफिनेटली रिटेन, फ्यूचर स्टार है। और जेकब बेथल को बस मैं एक चीज देखना चाहूंगा, मौके रेगुलर दो।
अब तू ये सोच, लियम लिविंगस्टन की जगह है ही कहाँ, जब जेकब बेथेल भी है मैं तो इसको खिलाऊंगा ओवर हाँ लिविंगस्टन। यस बिल्कुल खिला सकते हो। फिर जेकब बेथेल को आप, मैं अगर बोलूं तो हल्का सा ऊपर खिलाओ, 3 पे खिला लो। हाँ आप थोड़ा ऊपर खिलाओ, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस उनसे चाहिए। और सबसे बिल्कुल। बढ़िया बात इनकी, मैं स्पिन का भी फैन हूँ, बढ़िया बॉलिंग करता बहुत है। बढ़िया बॉलिंग करता है, मल्टी डायमेंशन प्लेयर है, तो डेफिनेटली रिटेन होना चाहिए। फिर आ गया भाई अब बीबीसी ने जो अपने दम पे, मैं रोमारियो इसको शेफर्ड की करो बात कर भाई रहा हूँ। करो। वो 14 बॉलों में 53, वो फाइनल में श्रेयस अय्यर का विकेट लेना, हिटिंग तगड़ी, बॉलिंग ठीक ठाक, फील्डिंग भी बहुत तगड़ी। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था भाई, क्या छक्का बचाया बंदे ने, कोशिश ही नहीं करी कैच करने की। तो इस बिल्ड के साथ वो एथलेटिक भी है बिल्कुल भाई, डेफिनेटली रिटेन। टॉप 6 में अगर आपके बल्लेबाज सॉल्ट, शेफर्ड और टिम डेविड हो, और पाटीदार अगर फॉर्म में हो, पाटीदार हो, जेकब बेथेल हो, विराट कोहली हो, विराट तो पता ही है कि रन 600 तो आने ही है भाई केजी, केएस और फिर केएफ हो जाएगी। अब केएफ भी क्या है वो तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन बहुत बढ़िया टीम है भाई, बहुत बढ़िया टीम। गजब। जॉश हेजलवुड भाई, इसको कैसे छोड़ोगे? हेजल गॉड, हेजल गॉड, हेजल गॉड, उसकी लाइन और लेंथ ऐसी है। इंडिया के भाई अभी इन्होंने निकाल दिए थे, इसने जो सेकंड वाला T20 था उसके बाद तो अब शेफील्ड खेल रहा होगा फिलहाल। भाई कुछ बोलना ही नहीं, हेजलवुड इनको बेसिकली आरसीबी को आईपीएल जिता गया। बिल्कुल, मैं फाइनल वाला देख रहा था भाई, फाइनल में हेजलवुड जब था तब बॉलिंग देखो आरसीबी की, और हेजलवुड जब नहीं था हाँ। तब आप आरसीबी की बॉलिंग देखो, बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। और हेजलवुड की कमिटमेंट भी अच्छी थी, जो भी उनकी WTC था शायद उस वक्त, लेकिन हेजलवुड ने कहा नहीं, वापस आया, मैं वापस आऊंगा, बॉलिंग करके जाऊंगा। यानी आरसीबी से प्यार भी है, फैन से प्यार भी है, बिल्कुल और फैंस का वही प्यार मिलता है तो भाई बिल्कुल डेफिनेटली रिटेन। हेजल गॉड रिटेन भाई, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगला भी आई थिंक रिटेन वाला ही है, नुआन तुषारा। उनके एब्सेंस में इस खिलाड़ी को मौका मिला और इसने भाई भुनाया अच्छी तरीके से। अभी तक हमारी तरफ से कुछ रिलीज ऐसा एक ही प्लेयर हुआ है, लिविंगस्टन। यस, देवदत्त पड्डीकल, ये भी आई थिंक रह जाएगा। अब तो टेस्ट उसमें लगातार फीचर कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी इंडिया एक क्यों तो इंडिया, हाँ देवदत्त पड्डीकल का सीजन थोड़ा, बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ उनसे थोड़ा एक्सप्लोसिवनेस ज्यादा है। 3 नंबर पर आप देवदत्त पड्डीकल को खिलाओगे जरूर, लेकिन फिर आप ये देखोगे कि यार जेकब बेथेल भी एक ऑप्शन आपके पास है। फिर उस केस में ये हो जाएगा आपके पास हेजलवुड की थोड़ी हो जाएगी कि हेजलवुड तो खेलेंगे। फिर 4 फॉरेन, हेजलवुड पक्का खेलेगा, सॉल्ट पक्का खेलेगा, टिम डेविड पक्का खेलेगा, एक रोमारियो शेफर्ड का ही थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, उसको भी आप खिलाना चाहोगे, बट अगर नहीं खिला रहे तो फिर बेथेल खिला लो। फिर पड्डीकल एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेल सकता है। अगर हेजलवुड को आराम देना है, ऑल इंडियन अटैक के साथ जाना है, वो भी कर सकते हैं, वो भी है ऑप्शन। तो भाई देवदत्त ने अच्छी परफॉर्मेंस करी, और जब भी आरसीबी के लिए खेलता है तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है। रिटेन। जितेश शर्मा रिटेन, मतलब क्या बोले, वही लखनऊ वाली इनिंग, वो ये बंदा भी जिता गया भाई जितेश शर्मा। ये टीम एफर्ट था जेन्युइन, और उसमें जितेश का भी काफी अच्छा रोल था। बिल्कुल, और टॉप 6 की मैंने बात करी, अगर टॉप 6 में तो ये भी आता है, टॉप 6 में, टॉप 7 में ले लो, चलो टॉप 7 में ले लो, बहुत बढ़िया प्लेयर। टॉप 8 लोगे तो कृणाल भी आ जाएगा भाई। बैटिंग तो अब मैं देख रहा हूँ, आरसीबी शायद हो सकता है रिपीट करते भाई 2025 वाला सीजन। जितेश की जो परफॉर्मेंस थी उस बेसिस पे उसको दोबारा इंडिया कॉल अप भी मिला, और वहां पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। गजब भाई, रिटेन। कृणाल पांड्या अगला नाम है मेरे लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ द सीजन भाई कृणाल पांड्या था। फाइनल में देख लो, मैन ऑफ द मैच। उससे पहले जो परफॉर्मेंसेस दी, बैट से कई बार आके टीम को बचाया, एक बार 75 करे थे। यस, कृणाल पांड्या साहब 200 के स्ट्राइक रेट की उम्मीद नहीं करोगे, लेकिन आप कामनेस की उम्मीद करोगे, अपने एक्सपीरियंस को लेकर आते हैं। काफी मैच्योर हुआ है ये प्लेयर, आप कह सकते हो पिछले 5 साल में शायद ये 10 साल मैच्योर हो गया। यस, उस तरह का प्लेयर रहा है, बोलने के तरीके में, हर चीज में कंडक्ट करने के तरीके। मुंबई इंडियंस वाला मैच मुझे याद आता है भाई, उनके घोड़े लगा दिए थे, हरा दिया था उनको, अपने ही भाई के लगा दिए थे भाई। 3-4 विकेटें ली थी उस मैच में। और कृणाल तो भाई कोई किसी हालत में नहीं छोड़ सकते पर भाई, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, मैं सही बताऊं, आईपीएल की जब बात आती है। करेक्ट। रासिकदार, सलाम है, सलाम ही है भाई, बाय। क्योंकि रासिकदार की परफॉर्मेंस बहुत ढीली है, और जिस प्राइस टैग पर है वो 6 करोड़, वो भाई अनएक्सेप्टेबल। मतलब आप तो मे बी 6 करोड़ में शमी जैसा बॉलर ले आओ यार, आज की डेट में जो सीन है, तो आप इसको क्यों रखोगे? फजल फारूकी के बारे में हमने बोला था, शायद ये भी उसी लेवल पे है भाई, टक्कर देने के। अगर आपको ऐसा बॉलर लाना है जिसको आप रिवाइव कर सको, JNK से भी वो आता है, उमरान मलिक ले आओ। बिल्कुल, इससे तो बेटर ही ऑप्शन है। बिल्कुल, इससे बेटर ऑप्शन तो मयंक यादव है भाई। बिल्कुल है, लेकिन वो उस प्राइस टैग में मिले ना मिले वो अलग बात। वो टारगेट प्लेयर्स वाली जो वीडियो आएगी उसमें डिटेल में बात करेंगे, बट रासिकदार को हम दोनों की तरफ से सलाम है, बाय नहीं ये चाहिए ऑफ। तो मतलब 15 करोड़ का बजट लगभग आ गया इनके पास। मनोज भांडगे को मैच मिला नहीं, एक मिला था, और बहुत अच्छे हिटर है, और कर्नाटका से ही आते हैं। यस, रखो खत्म। स्वास्तिक चिकारा प्लेयर अच्छा है, मतलब जितना सुनने में आता है, मोमेंट रोन कर दिया अभी। वो मेरे को अच्छा नहीं लगा था। अभी हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले ही कि स्मृति मंदाना, जब वो जमीमा ने जिताया वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, स्मृति चुपचाप निकल गई साइड से, कि पता था कि अगली का मोमेंट है। लेकिन वो चीज छिकारा में वो मैच्योरिटी अभी नहीं आई। वो थोड़ा बच्चापन कह लो, निब्बापन कह लो,
विराट कोहली जब वो अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। और वो सबको पता है कि विराट कोहली के ऊपर कैमरा आने वाला है, बिल्कुल आप जाके उनकी पीठ थपथपा रहे हो, जबकि विराट कोहली अपने अंदर घुल चुके थे बिल्कुल, वो अपने से ही सोच रहे थे, जब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हाँ। ठीक है, आपको सांत्वना दे दी, थोड़ा टाइम बाद दे देते, वो मोमेंट विराट को एंजॉय करने देते। फिर फोटो मैंने अगले दिन देखी भाई, तो वो स्वास्तिक छिकारा और विराट कोहली लग के मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं विराट कोहली को देखना चाहता था। वो बात है, वो मैच्योरिटी धीरे धीरे आ जाएगी, भी छोटा है, 19-20 साल का है, ठीक है, बट प्लेयर टैलेंटेड है तो रखोगे आप। मतलब छक्के काफी लंबे अच्छे मारते हैं, तो प्लेयर रखोगे, बट थोड़ी मैच्योरिटी वाले लेसन्स भी आप देना चाहोगे। करेक्ट। भुवनेश्वर कुमार भाई 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 भाई, जैसे वहाँ हेजल गॉड है, हाँ। ये भी भुवी गॉड ही है भाई। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बॉलिंग डालता है। आईपीएल का, या तो मैं कहूंगा T20, ये देखो व्हाइट बॉल इंडिया के लिए T20, हाँ, मैं व्हाइट बॉल पे नहीं जाऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट है भाई। मतलब आईपीएल का तो मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट है। क्या ही बॉलिंग करता है, और ये सीजन भी जहाँ लोग शक कर रहे थे प्राइस टैग ज्यादा है, फलाना ढिमकाना, सब हेटर्स को, क्रिटिक्स को चुप कराया, और क्या बढ़िया बॉलिंग भाई। ट्रीटमेंट गलत हुआ है बस भुवी के साथ। भुवी के साथ भी अब ट्रीटमेंट वही हो रहा है बीसीसीआई की तरफ से। जो अब शमी के साथ हो रहा है। इतने आप बड़े खिलाड़ियों को, भुवी कब चले गए एरिना से पता ही नहीं चला, लेकिन अभी भी पता चल रहा है जब वो यॉर्कर आके वहीं डलती हैं, जो स्लो कटर सब ले लो। आज T20 खिला सकते हो इस आदमी को इंडिया, अभी खिला लो, वो वाली बात है। हर्षित राणा से बेटर है, बिल्कुल बेटर है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट ये रिटेन है भुवनेश्वर, और सुयश भी रिटेन ही है, अगला प्लेयर वो है। सुयश की बात इतनी हुई नहीं, लेकिन मोमेंट्स में, कुछ मोमेंट्स फाइनल में भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। तो सुयश जरूर, हम पिछले सीजन हमने बोला था कि थोड़ा ही महंगे जाते हैं ये, लेकिन इस सीजन हम लोगों को बिल्कुल गलत साबित कर रहा है। स्टैट्स उतना उनकी रियलिटी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आई थिंक 10 की इकोनॉमी होगी, एवरेज भी ज्यादा होगा 40+ का, लेकिन जो क्रंच मोमेंट्स थे ना, वो बंदे ने सीज किए हैं, वो जीते हैं वो मोमेंट्स, और उसी से आप टूर्नामेंट जीतते हो। करेक्ट। तो ये बंदा भी रिटेन है। एनगीडी का क्या करना चाहेगा? मैं तो रख लूंगा, मैं रख लूंगा, क्योंकि बैकअप के तौर पे एंगिडी ठीक ठाक है। क्या जैसे जेकब डफी टाइप बॉलर नहीं सोचेगी आरसीबी, या मान ले इसको छोड़ के, क्योंकि नुवान तुषारा है, टिम साइफर्ट को टारगेट कर ले, वैसा टाइप का सीन नहीं करना चाहिए। मैं तो भाई 2 ऑप्शन फिर भी रखूंगा। हाँ, मैं एंगिडी को रखूंगा, तो बैकअप के तौर पे मैं ये भी तो इंजरी की दुकान है, दिक्कत ये है। लेकिन ये सारे मैच शायद ना खेले, अगर आप नहीं खेलेगा, मतलब मेन तो हेजलवुड ही है, जब वो अवेलेबल नहीं है तो ये खेलेगा। मैं रख लूंगा भाई रिटेन, मैं शायद जाने देता। तो ये टाई ब्रेकर आरसीबी के फैंस को कराना, कमेंट्स में बताओ भाई, एनगीडी रखोगे या जाने दोगे? बिल्कुल। स्वप्निल सिंह रखोगे। मैच नहीं खिलाया इस सीजन, क्योंकि सुयश की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आ गई, बट इसने भी भाई 24 वाले सीजन में जितने मैचेस मिले उतनी ही परफॉर्मेंस दी है भाई, बैटिंग से हो गई या बॉलिंग से हो गई, तो बढ़िया है। तो रिटेन है ये भी। मोहित राठी रखोगे, मौके नहीं मिले, लेकिन रिटेन रखोगे आप। अभिनंदन को भी रखोगे ही। देखो ऑनेस्टली कोई ज्यादा इनके बारे में बातचीत नहीं है, बट स्काउटेड प्लेयर्स हैं, ये ढूंढ ढांड के निकाले हैं, तो ऐसे नहीं निकालते, इनको रखोगे। और ये वैसे भी आपकी पहली के शायद दूसरी 11 का भी पार्ट शायद ही हो। तो फिर वो वही 25वां 24वां वैसे टाइप के प्लेयर हैं, बट क्या पता जिस दिन मौका दिया जाए उस दिन सबको ही मतलब दिखा दें कि उनमें क्या बात है। अभिषेक शर्मा ने ऐसे स्टार्ट करी थी, आज देखो कहां है अभिषेक। बिल्कुल, सारे प्लेयर्स ऐसे स्टार्ट करते हैं और फिर बड़े बन जाते हैं, तो भाई रिटेन करोगे। फिल सॉल्ट आखिरी बंदा है, सवाल ही नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं RETAI। इसने तकदीर बदल दी आरसीबी। मुझे लगा T20 का खेलने का तरीका, एक तो हेड और अभिषेक ने तो बदला ही बदला है। हाँ, कुछ हद तक हाथ इसका भी है, ये काफी पहले से खेल रहा है, खेलता ऐसी है। डीसी, अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो भाई। हाँ, दिल्ली कैपिटल, डीसी ने काफी प्लेयर्स छोड़े भाई। ये इतना टैलेंटेड खिलाड़ी को आप छोड़ रहे हो, और अभी, और तब पता है देखो सिर्फ 1.5 करोड़ में मिला हुआ था, सिर्फ 1.5। हैरानी मुझे इस बात से होती है। अब मेरे को नहीं लगता आरसीबी शायद इनको जाने देगी आने वाले टाइम में। भाई बिल्कुल भी नहीं जाने देगी, और क्यों ही जाने देगी। तो ये आदमी भी रिटेन है। उसके अलावा 3 प्लेयर्स हैं जो टेम्पररी रिप्लेसमेंट थे, तो उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिटेन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। मयंक और ब्लेसिंग मुर्जुबानी और टिम साइफर्ट, ये वो थे टेम्पररी। इनमें से आई थिंक 2 ऐसे प्लेयर्स हैं मुर्जुबानी को छोड़ के कि ये टीम दोबारा टारगेट कर सकती है। मयंक अग्रवाल डेफिनेटली कर सकते हैं। बैंगलोर का तो कनेक्ट भी आएगा, प्लस एक अच्छा इंडियन और मिडिल ऑर्डर कह लो या टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। और टिम साइफर्ट आपको सीधा असॉल्ट का बैकअप है, वो भी असॉल्ट करता है। टिम साइफर्ट के पीछे भाई टीम में भागने वाली है, उसकी हिटिंग बहुत अच्छी है और अच्छी चल रहा है, वो क्लीन हिटिंग है, तो बढ़िया भाई। टीम में कोई खास कमी नहीं है, एक ही कमी है बस। अगर हम वापस आ जाएं उस पे समरी पे कि हम किस किस को जाने दे रहे हैं, लिविंगस्टन वो अपने दोनों का कॉमन है। सलाम को तो सलाम जी को, मतलब अच्छा बॉलर होगा यार, यंग है, आईपीएल खेल रहा है, अच्छा ही बॉलर होगा, बट बिल्कुल ही गंदी परफॉर्मेंस। सलाम को सलाम। और एनगीडी पे हम दोनों थोड़े से फंसे हुए हैं, वो टाई ब्रेकर का काम आपका है, तो कमेंट्स में भर दो कि एनगीडी चाहिए या नहीं चाहिए। और आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही था भाई। पसंद आई हो अपने आरसीबी वाले दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी, आपको पता है ना मैंडेटरी है, और लाइक करना भी मैंडेटरी है। हमारी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।